हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई की जो वैकेंसीज़ निकली हैं उसमें जो एक पोस्ट है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और जो एक पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस को देखा, जिसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आखिर फूड सेफ्टी ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है और कितना पे स्केल होता है। तो इस बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम ऐसे आपको डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि इतना सैलरी होता है, तो हम उसका देखेंगे कि कैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर का सैलरी स्ट्रक्चर बनता है, जिससे आपको भी ये चीज़ें समझ में आए कि आखिर जो 7th पे स्केल या फिर आप सुनते होंगे कि 7th लेवल या फिर ग्रेड पे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उससे पहले यार, जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना, ठीक है। ये एक हमारा वेबसाइट है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ भी अपडेट होता है तो वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए और आप उसे फॉलो करिए। वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं। वहाँ पर 6000 प्लस मेंबर हैं इस टाइम पे। और इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है और क्या है। तो इस वजह से आज मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है। जो मेरा क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में मेरा बीटेक है विथ ऑनर्स डिग्री, और इसके साथ ही साथ जो मेरा एमटेक है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये कुछ मेरा बेसिक है, इसे मैं लगाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग जो पूछते हैं बार बार उनके लिए है, जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का वीडियो। तो एफएसएसएआई ने जो भी वैकेंसी निकाली है जिसमें सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर, तो दोनों की ही जो सैलरी होती है वो सेम होती है, दोनों का पे स्केल सेम होता है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। तो जो भी हम बात करेंगे इन दोनों ही पोस्ट के बारे में करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों के बारे में, जो लोग टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो लोग दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आपको यहाँ पर पता लगेगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी और कौन कौन से अलावेंसेस होते हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यार, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए है कि अभी कुछ दिन, 1-2 दिन से ये स्टार्ट हो गया है कि जैसे ही वैकेंसी आई है उसके बाद में बुक्स को लेकर के कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं कि जो हमसे बुक परचेज़ करके वो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू लोगों से कांटेक्ट करके उसको मतलब हाफ रेट में और सेल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे पास कॉपीराइट है। कॉपीराइट हमने वहाँ पर मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी हमारे पास अवेलेबल है। और हमें बहुत सारे मेंबर्स के बारे में पता भी चला है, कुछ जो कैंडिडेट हैं उन्होंने उनके नंबर्स भी शेयर किए हैं, और हमने जब रिकॉर्ड मैच किया तो वहाँ पर हमने पाया कि ये बहुत सारे लोगों ने हमसे जो बुक्स परचेज़ करी है और वो ऐसा काम कर रहे हैं। प्लीज़ यार ये मत करो। और जो लोग भी बुक्स परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसा कि ये हमारा बुक है एक फूड सेफ्टी के ऑफिसर के लिए, आई स्पेशल बुक फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर। इस बुक में आपका जो CBT 1 और CBT 2 जो होने वाला है एग्ज़ाम, वो दोनों ही एग्ज़ाम का सिलेबस टेक्निकल पार्ट कवर हो जाता है। 462 पेजेस की ये बुक है, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक ये कंप्यूटर की बुक है जहाँ पर 62 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जनरल अवेयरनेस यहाँ से कवर हो जाता है। इसके साथ कुछ PDF हम प्रोवाइड करते हैं। PDF इन द सेंस कि जो यूट्यूब वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जैसे HACCP हो गया या फिर फूड हाइजीन से रिलेटेड हो गया, या फिर आप देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हो गया। इसके साथ ही साथ जो FSSAI के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और रोल के बारे में, तो जितने भी वीडियोज़ हैं, और जैसे कि FSSAI के इनिशिएटिव्स हो गए, तो जितने भी वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं तो उनके PDFs भी हम आपको साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत कम कॉस्ट है। ऑल ओवर यूट्यूब में आप चेक करोगे तो इतना कॉस्ट किसी का नहीं है, बहुत कम कॉस्ट है, और कंटेंट भी हम आपको जेन्युइन दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप, बहुत सारे लोगों ने गलत जगह पे पेमेंट भी कर दिया है। तो यार अगर आप हाफ रेट में कहीं से भी बुक लेते हो तो उसके बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होती है। उसका कंटेंट कैसा होगा हमें नहीं पता, ठीक है, कि वो आपको कितना शेयर कर रहे हैं कितना नहीं शेयर कर रहे हैं।
और एक चीज़ और भी है कि आगे कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। अगर आप हमसे लेते हैं तो हम आपको इमीडिएटली हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनके पास से बुक डिलीट हो जाती है या कुछ भी हो जाती है, तो हम उन्हें दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए। आप इस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे, तब व्हाट्सएप करेंगे केवल, तब हम आपको वहाँ पर प्रोसीजर बताएंगे। तो आप वहीं पर जाइए, उसके आगे ही आप प्रोसीड करिए। तो आप कहीं और टेलीग्राम में अगर आपको कोई बोलता है कि आप यहाँ पेमेंट कर दो, मत करो यार, बहुत सारा स्कैम हो रहा है, मैंने आज देखा, इस वजह से मुझे इस वीडियो में ये डिस्कस करना पड़ा, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप भी ऐसा मत करिए। ठीक है, तो आपको बुक लेना है तो आप एक सही जगह से लीजिए, जिससे हम आपको आगे भी हेल्प कर पाएँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम 2 पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एफएसएसएआई में जैसे कि पोस्ट डिटेल और सैलरी के बारे में देखेंगे। तो जो एक हमारा जो पोस्ट है जैसे कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसका जो पोस्ट कोड है वो 07 है, जो एफएसएसएआई ने वैकेंसी निकाली है, और उसका जो पे लेवल है वो 7th पे लेवल है। सैलरी के बारे में सिर्फ इतना ही मेंशन है। ठीक है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7th पे लेवल लिखा है। यहाँ पर जो एक और पोस्ट है जो है टेक्निकल ऑफिसर, उसका जो पोस्ट कोड है वो 606 है, और उसकी सैलरी में भी सेम यही चीज़ मेंशन है कि ये 7th पे लेवल की जॉब है। यहाँ पर जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो 7th पे लेवल है। तो आखिर इन चीज़ों को हम समझते हैं कि आखिर ये क्या है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यार जो एक टर्म आता है जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, वो है 7th पे कमीशन। तो ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो कहीं भी होते हैं, तो उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर्स होती है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा 7th पे कमीशन। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो पे मैट्रिक्स है, यानी कि 7th पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स है उसे हम पहले आपको दिखाएंगे, उसके बाद में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो इमेज देख रहे हैं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे मैट्रिक्स है उसका ये आप इमेज देख रहे हैं। तो इस इमेज को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पे मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि सिविल एम्प्लॉय, यानी कि 2 तरह के पे मैट्रिक्स होते हैं हमारे कंट्री में। एक तो सिविल एम्प्लॉय के लिए होता है और एक डिफेंस के लिए होता है। तो डिफेंस को छोड़ करके, यानी कि आर्मी वगैरह को छोड़ करके, बाकी जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे सिविल एम्प्लॉय में आते हैं। ठीक है, तो जो सिविल एम्प्लॉय का जो पे मैट्रिक्स है उसको अच्छे से समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, ये आपको 3 जो रो दिख रही हैं। ठीक है, एक तो ये जो है ये पे बैंड है, एक आप ये देख रहे हैं दूसरा जो है ये ग्रेड पे है। ठीक है, थर्ड जो आप देख रहे हैं ये आपको लेवल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तो ये आप देख रहे हैं पे बैंड है। पे बैंड में आपको टोटल 8 बैंड देखने को मिलेंगे। जो पहला पे बैंड है वो है 5200 से 20,200। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 9,300 से 34,800 है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 15,600 से ये है 39,100। उसके बाद में जो आप देख रहे हैं ये जो फोर्थ वाला है ये है 37,400 से 67,000 तक। उसके बाद में जब आप आगे जाएंगे तो आगे आप देखेंगे कि आपको और पे बैंड देखने को मिलेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट के 4 पे बैंड हैं यहाँ पर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो भी पहुँचता है वो प्रमोशन के बाद पहुँचता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट बेसिस पे नहीं होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि यहाँ पर जो 3 रो हैं इसमें जो सबसे पहली रो है वो है पे बैंड की, दूसरा जो है वो है ग्रेड पे बोलते हैं जिसको। तो ग्रेड पे आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 18 ग्रेड पे हैं। तो ये जो 1800 से ग्रेड पे स्टार्ट होता है और ये ग्रेड पे जाता है यहाँ तक कितना 10,000। इसके आगे भी है लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 18 ग्रेड पे हैं। और थर्ड वाला जो रो है, ये वाला जो रो आप देख रहे हैं, ये वाला जो रो है ये है पे लेवल का। ठीक है, जैसा कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है उसमें लिखा हुआ है कि जो सैलरी रहने वाली है वो 7th पे लेवल की रहने वाली। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 7 नंबर पे क्या है, ये लेवल है। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो सैलरी है वो किस कैटेगरी में आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी जो सैलरी है वो, तो अगर पे बैंड की बात करें तो वो जो पे बैंड आएगा वो आएगा 9,300 से 34,800 के बीच में, जो कि सेकंड पे लेवल है। ठीक है,
उसके बाद में अगर ग्रेड पे की बात करें तो वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है। उसके बाद में लेवल की बात करें तो लेवल 7 की जॉब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लेवल्स, पहला जो लेवल है, पहला लेवल है और पहला ग्रेड पे है और पहला पे बैंड है, उसमें जब आप देख रहे हैं तो ये नंबर 1 पे जो सबसे मिनिमम सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो है 18,000, जो कि मतलब आप ग्रुप डी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सैलरी है एक्चुअली ये बेसिक पे है। इस बेसिक पे आपकी और सैलरी कुछ ऐड होगी, कुछ अमाउंट और ऐड होगा, तब जाकर के आपकी फाइनल सैलरी बनेगी। तो ये यहाँ पर क्या है, ये आपका बेसिक पे है। तो जो मिनिमम बेसिक पे है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो 18,000 है। उसके बाद में जब आप आगे देखेंगे जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है किस पे, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की सैलरी को लेकर के। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है आपका 7th लेवल, ठीक है। तो 7th लेवल में जो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रो में दिया है, ये दिया है 44,900 रुपये, यानी कि 44,900। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं एज अ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड एज अ टेक्निकल ऑफिसर, तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 44,900, जो कि आपका बेसिक पे होगा। इस बेसिक पे पे आपको मिलेगा 21% का आपका डीए, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेगा क्या, एचआरए। इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। तो उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये इमेज जो है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आप देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि आपकी एज जो है वो 20 ईयर है, 21 ईयर है। उसके बाद में आप उसको एज आ फूड सेफ्टी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं एफएसएसएआई में। तो जो पहला आपका बेसिक पे होगा वो 44,900 होगा। उसके बाद में जब आप जॉब करेंगे तो आप अगर 60 ईयर तक जॉब करते हैं तो यानी कि इसका मतलब अगर आपने 20 के पास ज्वाइन किया है तो आप 40 साल तक जॉब करेंगे। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 7th लेवल जो है, तो आप जो है 1,42,400 रुपये तक आप जो है, जो आप जब आप रिटायर होंगे जाकर के तब आपकी ये बेसिक पे होगा। ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। इस पे और भी चीज़ें ऐड होंगी जब, तब जाके आपकी एक फ़ाइनल सैलरी बनेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पे बैंड क्या होता है और ये ग्रेड पे क्या होता है और ये लेवल क्या होता है। तो अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और आप वीडियो को देखिएगा, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि अपने प्रीवियस स्लाइड पे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पे मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि मैंने आपको पे मैट्रिक्स दिखा दिया। अब आप समझ गए होंगे। तो पे मैट्रिक्स जो हमने देखा वो 7 पे मैट्रिक्स था। उसमें आपने देखा पे बैंड देखा और ग्रेड पे देखा और पे लेवल देखा। हमने आपको बताया कि वहाँ पर 8 पे बैंड थे, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके नीचे जो देखा हमने वो ग्रेड पे देखे, वहाँ पर 18 ग्रेड पे थे, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब है वो 4600 ग्रेड पे की है। उसके बाद में हमने 3rd नंबर पे देखा था पे लेवल। तो वहाँ पर आपने देखा कि ये 7th पे लेवल है। तो टोटल वहाँ पर 18 लेवल आपको देखने को मिलेंगे, 18 ग्रेड पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो 4600 ग्रेड पे है वो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की सैलरी के लिए है। उसकी सैलरी इसी ग्रेड पे में आती है। उसके बाद में 7th लेवल जो दिया है, तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर का जो लेवल है वो 7th आता है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हाउस रेंट अलावेंसेस पे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपको एचआरए प्रोवाइड करती है। तो एचआरए जो होता है वो होता है हाउस रेंट अलावेंसेस, यानी आपको रहने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है, या फिर आपको रेजिडेंस दिया जाता है रहने के लिए। अगर आपको वो रेजिडेंस नहीं देते हैं तो फिर आपको वो एचआरए पे करते हैं। तो जो एचआरए पे होता है वो होता है एक्स सिटी और वाई सिटी और जेड सिटीज़ के लिए। तो ये क्या है, ये इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यार। जो सबसे टॉप क्लास सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो ये कुछ, और अहमदाबाद हो गया, ये जो हाईटेक सिटी है, मेट्रो सिटी है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो सिटी की कैटेगरी है ये एक्स कैटेगरी है। यहाँ पर जो आपको एचआरए मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में वाइज क्लास सिटी आ जाती हैं। यहाँ पर कुछ उससे मिडिल क्लास की सिटी हैं, जैसे कि गोवा, पोर्ट ब्लेयर या फिर शिलोंग हो गया या फिर जालंधर हो गया, ये कुछ सिटी हो गए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। उसके बाद में जो सबसे लोअर सिटी हो गई, जहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो जेड क्लास सिटीज़ में आ जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उनको एचआरए भी दिया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं मेट्रो सिटी में थोड़ा सा कॉस्टली होता है रहना। तो करेंटली इस टाइम पे देखें तो 3 एचआरए जो हैं एक्स वाई जेड, तो तीनों में एक एक्स में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर 24% आपको एचआरए मिलेगा।
अगर आप वाई सिटीज़ में हैं तो 16%, और अगर आप जेड सिटी में है तो वहाँ पर आपको 8% जो है वो HRA मिलेगा। ये कुछ कैटेगरी हैं, डिवाइड करी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर फाइनल देखते हैं कि आखिर फाइनल सैलरी क्या बनेगी जाके। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो है ग्रॉस सैलरी, एक है नेट सैलरी। अच्छा, ग्रॉस सैलरी क्या होता है? तो जो बेसिक पे होता है, जो हमने बताया 44,900 प्लस उसके ऊपर जो बेसिक पे का जो होगा वो डीए लगेगा, कितना 21% काउंट होगा। उसके बाद में एचआरए मान लेते हैं, आप दिल्ली में हैं तो 24%। उसके बाद में कुछ ट्रैवल अलावेंसेस होगा, कुछ मेडिकल इंश्योरेंस होगा, ठीक है। तो इन सब को जोड़ करके जो सैलरी मिलेगी वो होगी हमारी ग्रॉस सैलरी। उसके बाद में उसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगे, यानी कहने का मतलब है कुछ आपको टैक्स पे करना होगा, कुछ आपका पीएफ अकाउंट होगा, तो वहाँ पर आपका कुछ पैसा आपके एक तरीके से आपके फ्यूचर के लिए जो जमा होता है वो आपका कटेगा। तो कुल मिलाकर के जो आपको सैलरी वहाँ से डिडक्ट होकर के मिलेगी वो आपकी नेट सैलरी होगी। तो अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। फाइनल कैलकुलेशन हमें कैसे करना है वो देखिए। तो सबसे पहले जैसे हमने पीछे देखा था, हमने पे मैट्रिक्स में भी देखा कि जो 44,900 है वो रहने वाला है बेसिक पे। उस बेसिक पे आपको मिलेगा डीए यानी कि डियरनेस अलावेंसेस, जो कि होगा 21% ऑफ बेसिक पे। तो ये जो 44,900 है इसका आप 21% जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा 9,429 रुपीज़, जो कि आपका होगा डीए। उसके बाद में 24% आपको एचआरए मिलेगा, ठीक है। तो इसका एचआरए कैलकुलेट करेंगे किसका, 44,900 का 24%, तो ये आपको मिलेगा 10,776 रुपये। जब इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा जाके 65,105 रुपये। तो ये रहने वाली है एक सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की सैलरी। तो ये जो है ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें जो भी डिडक्शंस होंगे कुछ, उसके बाद में जो भी पैसा मिलेगा वो आपकी नेट सैलरी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो अगर हम बात करें कितना सैलरी रहने वाला है, सैलरी रहने वाला है 65,105 रुपये सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर का। और जैसे जैसे लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा ये सैलरी आपकी पहले साल रहेगी, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि 5 to 6% आपका जो है इसी सेम सैलरी पे इंक्रीमेंट होगा। तो धीरे धीरे करके आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये प्रोसीजर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितनी सैलरी होती है एक्चुअल में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो अगर यार वीडियो अच्छा लगा है और चाहते हो ऐसे और वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।